हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, मोस्ट रिपीटेड एरिया सीएसएस एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपने एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस तो देख लिया है। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं, गौर करें और देखें। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले मिलेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एरिया, जो कि 24-25 हर बार सवाल रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब आप समझे, एक तजर्बे वाला इंसान ही आपको बता सकता है कि बार बार सवाल पाकिस्तानी हर जॉब में जो पाकिस्तान हिस्ट्री से, पाकिस्तान अफेयर से बार बार पूछे जाते हैं, वो मिलेंगे। और सेकंड नंबर पर हर इवेंट की डिटेल होगी ताकि आपको एमपीटी और रिटन दोनों में आसानी हो। और थर्ड पर आपकी लाइव टेस्ट ली जाएगी। लाइव डेली 5 बजे आकर आपसे लाइव सेशन में Q&A सेशन पहले भी मैंने किया था, अब भी करूँगा। आपके बेसिक सवालों के जवाब दूंगा। दोस्तों, कोई इंग्लिश डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करके आपको कंफ्यूज नहीं करना, बस आपको सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में आपको हर चीज़ डिटेल में समझानी है, ताकि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए और उनको पता चले कि सीएसएस एग्जाम में क्या पढ़ना होता है और क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। दोस्तों, 4 नंबर तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। 4 नंबर पर आपको क्या मिलेगा? मटेरियल, रिटन मटेरियल कंटेन इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जनरल साइंस, उर्दू, जो भी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए और रिटन एग्जाम्स के लिए सब्जेक्ट हैं, सारा मटेरियल मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? हर चीज़ इसी एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर मिलेगा। आप घर बैठे सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म यूट्यूब से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कैसे? आपको मेरे चैनल पर आकर पोस्ट के बटन पर क्लिक करना है। पोस्ट का बटन में आपको आगे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा, जो मैंने पहले भी अपलोड किए हैं टॉपिक कंटेंट आपके लिए, रिटन मटेरियल, आप वहां से रीडिंग कर सकते हैं। रीडिंग करके नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने में आपका टाइम ज़्यादा लगे तो आप वहाँ पर पोस्ट में आकर रीडिंग करके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना और अपनी कमेंट्स ज़रूर करना, कोई आपको कमी पेशी नज़र आए तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। आज आपका फर्स्ट डे है और टॉपिक को समझने की कोशिश करना, समझना, याद करना दिल से। इंशाल्लाह 1 मंथ में आपका कंप्लीट होगा सिलेबस एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट का। बाकी रिटन मटेरियल आपको मिल जाएगा पोस्ट में। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ तक ज़्यादातर स्टूडेंट्स भाग जाएंगे। अब जब पढ़ने की बारी आती है तो स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बहुत सारे लोग वीडियो को छोड़ देंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं? अब देखो, गौर करो कि हम अभी मोस्ट रिपीटेड एरिया को कवर करेंगे, जो कि बार बार सवाल पूछे जाते हैं, जो कि अब एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है। वो मैंने कंप्लीट लेक्चर दे दिए हैं 90 डेज़ के प्लान में। आप हर चीज़ देख सकते हैं, हर टॉपिक देख सकते हैं। अभी थोड़े वक्त में ज़्यादा सवाल और जो रिपीटेड सवाल होते हैं उनको याद करना ज़रूर होता है, क्योंकि वही सवाल ज़्यादा रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट एरिया होता है हिस्ट्री का। अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे और पहले एमसीक्यूज़, पहले सवाल जवाब से ही स्टूडेंट भाग जाएंगे। आपको ये 4 सवाल सही तरीके से डिटेल में देखने हैं, गौर करना है, फोकस करना है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें पढ़ाई किस तरह से करनी है। थोड़ा गौर करें, बस थोड़ा गौर करें, थोड़ा फोकस रखें, वीडियो को गौर से देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना मुश्किल और कितना आसान सफ़र है। अभी आप गौर करें, पाकिस्तान अफेयर मोस्ट रिपीटेड एरिया फॉर एमपीटी स्क्रीन टेस्ट 2026। दोस्तों, पाकिस्तान मूवमेंट शुरू होता है 1906 से। 1906 से ये जो हिस्ट्री है 1947 तक, पाकिस्तान आज़ाद होने तक, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है। बार बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। आप किसी भी पाकिस्तान की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, अभी FIA की तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, तो उनके लिए भी यही एरिया है, यहीं से ही सवाल पूछे जाते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री से। अब देखो, नंबर 1 पर हम पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है शिमला डेप्यूटेशन 1906। अब इसकी डेट आपको याद रखनी है, 1 अक्टूबर 1906। मुस्लिम लीडर्स ने मीट द ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड मिंटो। समझने की कोशिश करें, समझाता हूँ मैं इसको, थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। लीडर कौन था मुसलमानों का? सर आगा खान 3। और 3 क्या है ये भी समझाऊँगा। डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स।
अब देखो रिटन एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, इन्हीं से ही आपके पाकिस्तान की हिस्ट्री पूछी जाती है। अब देखो समझो, डेपुटेशन का मतलब होता है ग्रुप, लोगों का ग्रुप, ठीक है। अब लोगों का ग्रुप था मुसलमानों का, मुसलमान के ग्रुप का लीडर था सर आगा खान थ्री। अब ये मिलने गया ब्रिटिश के वायसराय, वायसराय का मतलब होता है जनरल, गवर्नर जनरल, उसका नाम था लॉर्ड मिंटो। अब ये मुसलमानों का शिमला डेपुटेशन 1906 में ये शिमला से ग्रुप गया था मुसलमानों का ब्रिटिश के वायसराय से मिलने, और इसने उससे बात की, कहा कि मुसलमानों के लिए अलग इलेक्शंस की जाए। ये है कांग्रेस, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और ये मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है, ठीक है। तो इन दोनों की अलग अलग इलेक्शंस करवाई जाए, जो ज़्यादा वोट हासिल करेगा उनको उतनी सीट्स मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से ये जंग शुरू हुई थी बरसगीर में, हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते ये पाकिस्तान और इंडिया बन गया। बस आपको ये चीज़ें समझनी है। अब आपको एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए याद रखना है, शिमला डेपुटेशन 1906 में हुआ था, 1 अक्टूबर 1906 को हुआ था, ये डेट याद रखनी है। और इनका लीडर मुसलमानों का सर आगा खान था और ब्रिटिश का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये एमसीक्यूज बार बार पूछे जाते हैं। अब फाउंडेड ऑन 30 दिसंबर 1906, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई थी, ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है, कहाँ पर हुई थी, ये ढाका में हुई थी। मैं आपसे टेस्ट लूँगा तब आपको ये पता चलेगा। टेस्ट के लिए तैयार रहना, ये याद कर लो, इंटरेस्ट और मज़े के साथ पढ़ो, टेस्ट दोगे आपको मज़ा आएगा। पर्पस क्या था इसका, पर्पस था टू प्रोटेक्ट पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों की जो सियासत है उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब कि मुसलमान सियासत में अपनी सीट्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपना नुमाइंदा चूज़ कर सकता है, वो हिंदुस्तान के हिंदुओं के अंडर नहीं रहना चाहता, ठीक है। अब ये मुसलमानों की अलग पार्टी बनी थी, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी, मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी। जैसे कि आज पाकिस्तान में नून लीग है, पीटीआई है, मुस्लिम लीग आज भी पाकिस्तान में है, पीपल्स पार्टी है। तो ये पार्टियां थी उस वक्त में, इलेक्शन हो रही थी, ठीक है। अब उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो इससे पूछे जाते हैं। अब आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, दिसंबर को बनी थी, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर बनी थी, ये ढाका में बनी थी। ये इसका मकसद क्या था, क्यों बनी थी, ये मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स के लिए बनी थी, ठीक है। और मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स आया था 1909 में, 1909 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 1909 में आया था। ये क्या है, ये बर्तानिया के लोग हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक रिफॉर्म्स लेके आए थे, कहा कि आप इसके तहत सुलह करो हिंदू और मुसलमान, ठीक है। मुसलमान गोट सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुसलमानों को मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स में बर्तानिया वालों ने मुसलमानों की ये डिमांड पूरी की, जो कि शिमला डेपुटेशन में मुसलमानों ने मांगी थी। कहा था कि मुसलमानों के अलग इलेक्शंस की जाए। तो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स में मुसलमानों के लिए अलग इलेक्शन की तैयारी की गई। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद चौथे नंबर पर आता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुई थी और एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। हिंदू और मुसलमान मिलकर ये एग्रीमेंट किया था लखनऊ पैक्ट का 1916 में। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कार्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सरोजिनी नायडू ने कायदे-ए-आज़म को कहा था एम्बेसडर। एम्बेसडर इसको क्यों कहा गया था, क्योंकि ये मुसलमानों और हिंदुओं की यूनिटी करवा रहा था लखनऊ पैक्ट के ज़रिए। लखनऊ पैक्ट में हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों पार्टी मिलकर एक एग्रीमेंट किया और कहा कि बरतानिया वालों को यहाँ से भगा दे, ठीक है। और इसी तरीके से ये कंप्लीट हिस्ट्री आपको देखनी है, डिटेल में एक एक टॉपिक देखना है तो इस चैनल के पाकिस्तान हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर में जाओ और प्ले लिस्ट में एक एक वीडियो को अलग अलग करके देखो, गौर करके फोकस करके देखो, कंप्लीट डिटेल मिलेगी, कंप्लीट डिटेल रिटन एग्जाम्स के लिए। तो देखो प्ले लिस्ट आगे मैं दे देता हूँ, फर्स्ट लेक्चर थर्ड सब कुछ पढ़ा है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आता है नेहरू रिपोर्ट 1928 में, 5 नंबर पर है, ठीक है। अब देखो नेहरू रिपोर्ट, मुस्लिम अपोजिट दिस रिपोर्ट। अब मुसलमानों ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, अपोजिट किया, उसके खिलाफ, क्योंकि ये नेहरू कौन था? ये हिंदू था, ये कांग्रेस और हिंदुओं की साइड ले रहा था और मुसलमानों के लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं था नेहरू रिपोर्ट में। तो इट लेड जिन्ना 40 पॉइंट्स। तो नेहरू रिपोर्ट आई थी, हिंदुस्तान के हिंदुओं के बारे में बात की गई थी, मुसलमानों को इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये ऐसी रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट नेहरू ने पेश की थी, ठीक है, और ये 1928 में हुई थी। अब इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ मोहम्मद अली जिन्ना ने 40 पॉइंट्स पेश की थी, 40 पॉइंट्स पेश की थी 1929 को। ये आपको डेट्स याद रखनी है सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए। अब देखो, प्रेजेंटेड बाय जिन्ना, कायद-ए-आज़म ने 40 पॉइंट्स पेश की। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स, मुसलमानों के राइट्स के और शासी हर लिहाज से मुसलमानों की मदद करना चाहा। और ये 40 पॉइंट्स क्या थी, ये मैंने डिटेल में लेक्चर दिया था। 40 पॉइंट्स में पहली पॉइंट क्या थी, दूसरी पॉइंट क्या थी, तीसरी पॉइंट क्या थी, और वो 40 पॉइंट्स अगर अंग्रेज़ और हिंदू मानेंगे तो मुसलमानों आपकी हर बात मानेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट आई, मुसलमानों के अगेंस्ट थी, और इसके नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में 40 पॉइंट्स कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश की। ये इतनी सी बात है। उसके बाद रिपीटेड एरिया है, 7वें नंबर पर आता है इलाहाबाद एड्रेस 1930 को हुई थी। ये किसने की थी? ये स्पीच दी थी अल्लामा इकबाल ने, मोहम्मद अल्लामा इकबाल। इसने कहा था, गेव द आइडियाज़ ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। इन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और मुझे दिख रहा है फ्यूचर में मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बनेगा। अलग वतन क्या होगा? कौन सा होगा अलग वतन? जैसे कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, ये एरिया मुझे नज़र आ रहे हैं कि फ्यूचर में ये पाकिस्तान बनेंगे। इस स्पीच में अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि ये एरिया मुझे जो नज़र आ रहा है, ये फ्यूचर में एक सेपरेट होमलैंड बनेगा मुसलमानों के लिए। सेपरेट होमलैंड, ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये कब हुई थी? 1930 में हुई थी, और ये किसने दी थी? ये अल्लामा इकबाल ने दी थी, ठीक है। इसमें सेपरेट मुसलमानों की स्टेट की बात की गई थी, मुसलमानों का अलग वतन बनेगा, अलग देश बनेगा। 8 नंबर पर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में आया था। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया मतलब कि हिंदुस्तान को कहा जाता था, बर सगीर को कहा जाता था, हिंदुस्तान को कहा जाता था। तो ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था हिंदू और मुसलमानों के लिए। पहले हिंदू और मुसलमान साथ रहेंगे, और उनका मुल्क होगा, और उनका एक मुल्क होगा, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया जाएगा। तो ये पहले स्ट्रगल चल रही थी, ठीक है। पाकिस्तान यूज इट्स टेम्परली आफ्टर इंडिपेंडेंट। पाकिस्तान बना तो टेम्पररी, थोड़े वक्त के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के तहत अपना मुल्क चला रहा था, ठीक है, आज़ादी के बाद। तो इसी तरीके से ये मूवमेंट आते गए, और ये आपको अभी डेट याद रखनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट कब हुआ था, ठीक है, और ये इसमें क्या बात हुई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है, हमने ये डिस्कस कर दिया इलेक्शंस ऑफ 1937। अब देखो 1937 में इलेक्शंस होती है, जो इलेक्शंस की बात होती आ रही थी, सेपरेट मुसलमानों की इलेक्शंस होनी चाहिए, साथ होनी चाहिए हिंदू मुसलमानों की, एक मुल्क होना चाहिए। बरतानिया वाले इनको इकट्ठा करने की कोशिश भी की, इनको अलग करने की कोशिश की, लेकिन हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा देखकर कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने कहा ये कभी भी साथ नहीं रह सकते हिंदू और मुसलमान। ये बहुत सारी हिस्ट्री है, मैंने कंप्लीट डिटेल दे दी है। अभी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए आपको सिर्फ ये पढ़ना है। इलेक्शन ऑफ 1937, ये इलेक्शन हुई थी, कांग्रेस इसमें जीत गई थी और फॉर्म द गवर्नमेंट्स, और इसमें हिंदुओं की गवर्नमेंट बनी थी, हिंदू हुक्मरान बन चुके थे, मुसलमान फील किया नीड फॉर द सेपरेट होमलैंड। तो इस इलेक्शंस में
क्या हुआ था, आप ये मेरा वीडियो देखें, ज़रूर देखें। इसमें हिंदुस्तान के हिंदुओं ने किस तरह से मुसलमानों को ज़लील किया था जीतने के बाद, ठीक है। फिर पता चल गया कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो मुसलमानों के लिए अलग होमलैंड, अलग वतन, अलग मुल्क होना चाहिए, जो आज पाकिस्तान है, ठीक है। तो आप ये देखें, समझें इनको, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट लेक्चर देखें प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। यहाँ पर एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए आपको सिर्फ डेट याद रखनी है और ये इलेक्शंस कौन जीता था, कांग्रेस जीती थी, और इसका मकसद क्या था, सब कुछ आप। उसके बाद आता है लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन आया 1940 को। ये मोस्ट रिपीटेड एरिया है, हर साल हर जगह पर पाकिस्तान की हिस्ट्री कोई भी पढ़ता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये डेट बता सकते हैं यहाँ पे, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में डेट ज़रूर पूछी जाएगी, लाहौर रेजोल्यूशन की डेट तो ज़रूर पूछी जाएगी। 23 मार्च 1940 को ये पास किया गया था लाहौर रेजोल्यूशन, और ये लाहौर में हुआ था, प्लेस ये लाहौर में हुआ था। लेटर कॉल्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, बाद में इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा गया, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन से इसको याद करके मनाया जाता है, ठीक है, हर साल। तो 11वें नंबर पर आता है कैबिनेट मिशन प्लान। अब इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब ये आपको डेट याद रखनी है, ये आपसे डेट पूछी जाएगी। ब्रिटिश ने प्लान किया टू सोल्व द पॉलिटिकल इशू, इट फेल्ड। मुसलमानों के और हिंदुओं के बीच में सुलह करवाने के लिए, और ब्रिटिश ने ये प्लान किया कि इनके पॉलिटिकल इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए, हिंदू और मुसलमान के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये सॉल्व ना कर सके, उसके बाद तो ये फेल हो गए, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन प्लान आपका ये एक कह सकते हैं कि ये फेल हो गया। अब 12वें नंबर पर आता है इंडिपेंडेंट डे ऑफ पाकिस्तान 1947, ठीक है। अब देखो, पोस्ट पार्टीशन और प्री पार्टीशन ये अलग अलग पोर्शन है पाकिस्तान का, तो हर चीज़ को अलग अलग करके याद करना है। सारे लेक्चर कंप्लीट मैंने इस चैनल पर दे दिए हैं, और जो भी एरिया, जो भी चीज़ें आपको नीड्स है तो कमेंट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अब देखो, इंडिपेंडेंट डे का मतलब है कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया। पाकिस्तान बिकम द इंडिपेंडेंट ऑन 14 अगस्त 1947 को, ये आपको डेट याद रखनी है। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, आज़ाद, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद हुआ। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, ठीक है। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन था, लियाकत अली खान थे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था, इस्कंदर मिर्ज़ा। ये सब कुछ आपको डिटेल में आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, कल आपकी एक टेस्ट होगी वीडियो में, दूसरी आपकी लाइव टेस्ट होगी, और लाइव आप कमेंट करते जाएंगे, मैं आपको सवालों के जवाब देता जाऊंगा। सीएसएस के कोई भी सवाल हो, सीएसएस के एमपीटी स्क्रीन टेस्ट कब होगी, जो भी होगा वो आप लाइव में आऊँगा, तो आप हर सवाल का जवाब लिख कर रखें नोटबुक में, और लाइव हम बात करेंगे। आप कमेंट करते जाएं, आपका मैं नाम लेकर आपसे बात करता जाऊंगा और आपके सवालों के जवाब देते जाऊंगा। तो थैंक यू, ये वीडियो आज का इतना ही था, और ये 1 मंथ में हम सब कुछ पढ़ते जाएंगे। हम पाकिस्तान, इंग्लिश, उर्दू, जो भी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के सब्जेक्ट हैं वो 1 मंथ में कंप्लीट सिलेबस करेंगे, कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने हमें दिया हुआ है, वो आपने देख लिया होगा। तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।